हेलो भाई लोग, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव फॉर ऑल में। और उम्मीद करता हूँ आपने मुंजिया मूवी का मेरा डिटेल्ड रिव्यू देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा तो जरूर से देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन इनकम्प्लीट क्वेश्चंस की जिन्हें मुंजिया मूवी में इनकम्प्लीट छोड़ा गया है, और कैसे ये सारी चीजें इस यूनिवर्स की आने वाली मूवी से कनेक्ट हो सकती है, क्योंकि एवरीबडी नोज कि मुंजिया इज अ पार्ट ऑफ स्त्री यूनिवर्स। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मुन्नी की, जिसका नाम लेकर इस मूवी को प्रमोट तो किया गया लेकिन आधी मूवी में पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। ये बात थोड़ी सी अजीब नहीं लगती, क्योंकि पूरी मूवी में अच्छे से क्लियर भी नहीं हुआ था कि असली मुन्नी कौन है। और जब बिट्टू मुंजिया को मुन्नी के पास लेकर जाता है तब पहले मुंजिया गुस्सा करता है, जिस वजह से पहले तो मुझे ये लगा कि क्या पता अब मुन्नी बूढ़ी हो चुकी है इसलिए मुंजिया उससे अट्रैक्ट ना हुआ हो। लेकिन बाद में मुझे याद आया कि मूवी में किसी भी तरह से ये कंफर्म नहीं हुआ था कि बेला की दादी ही असली मुन्नी है, क्योंकि बिट्टू बस अपने अंदाजे के हिसाब से बेला की दादी को मुन्नी समझ रहा था। तो नो डाउट कि इस यूनिवर्स की आने वाली मूवीज में हमें असली मुन्नी दिखे। बाकी अगर तुम्हें इन्हें देखकर लगा कि यहाँ मुन्नी की शादी हो रही है तो याद दिला दूं, काला जादू करते वक्त मुंजिया बोलता है कि अगर मुन्नी की शादी होगी तो बस मुझसे, जिसका मतलब कि काला जादू करते वक्त मुन्नी की शादी नहीं हुई थी। और ज्यादातर मुंजिया प्रजाति वाले राक्षस का असली टारगेट तो शादी करना ही होता है, चाहे वो मुन्नी से हो या बेला से। जब तक मुंजिया की शादी नहीं होगी तब तक वो बिट्टू का पीछा नहीं छोड़ेगा, जिसका मतलब कि अगर मुंजिया आएगा तो एल्विश करीम प्रभाकर मतलब सत्यराज सर को भी आना पड़ेगा, जो पहले भी 4 मुंजिया को मार चुके हैं। और अगर इनका सामना मुंजिया से पहले हो चुका है तो ये भी पॉसिबल है कि इनका सामना स्त्री से भी हुआ हो। और अगर सत्यराज सर का कैरेक्टर सच में इतना ज्ञानी है तो हो सकता है इनकी जरूरत भेड़िया को भी पड़े। वैसे अगर तुम नोटिस करोगे तो ये सारी चीजें एक एक करके लिंक होती जा रही है स्त्री 2 से, क्योंकि राजकुमार राव स्त्री को ढूंढते हुए वरुण धवन के भेड़िया से मिल चुके हैं। मुंजिया जिस पेड़ पर रहता था उसके कटने के बाद अब मुंजिया भी किसी तरह से भेड़िया तक पहुँचने वाला है, जिसका मतलब की स्त्री यूनिवर्स के सारे कैरेक्टर्स अब हमें एक साथ स्त्री 2 में दिख सकते हैं। और पहले तो मुंजिया की ये कमजोरी थी कि वो इस पेड़ से बंधा हुआ था, लेकिन अब इस पेड़ के कटने के बाद ये पूरी तरह से आजाद है और अब की बार पहले से ज्यादा ताकतवर होकर आएगा, जिसे रोकने के लिए बिट्टू भी आएगा, जिसके पास ये मिस्टीरियस पावरफुल वेपन छड़ी है। क्योंकि ये छड़ी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इससे मुंजिया जैसा ताकतवर मॉन्स्टर भी डरता है, जिसका मतलब कि बिट्टू के पास ये जो छड़ी है ये कोई आम छड़ी नहीं है। वैसे तो मूवी में ये दिखाने की कोशिश करी है कि गोटिया की माँ उसे इस छड़ी से मारती थी, इसलिए उसे आज मरने के बाद मुंजिया बनने के बाद भी इस छड़ी से डर लगता है। लेकिन क्या यही रीजन है? क्योंकि ये वाली लाइन तो क्या हुआ? और मूवी के अंदर भी बस इतना बताया गया है कि ये लोग जब पहले यहाँ पर आए थे तब मुंजिया ने बिट्टू के पापा को मार दिया था, लेकिन ये नहीं बताया गया कि उसके बाद इन लोगों ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए या अपने परिवार की प्रोटेक्शन के लिए क्या किया था। तो हो सकता है उस वक्त मुंजिया से बचने के लिए कोई पूजा कराई हो और उसमें इस छड़ी पर किसी तरह का तंत्र मंत्र करा गया हो, और इसी वजह से मुंजिया जैसा राक्षस भी आज इस छड़ी से डरता है। और शायद इसी वजह से बिट्टू की दादी ने आज भी इस छड़ी को संभाल कर गाँव में रखा हुआ था, ताकि जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल हो सके। बाकी दोस्तों दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू टुडे। बाकी जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए मूव फॉर ऑल।